इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के गांव ढांसरी में विधानसभा क्षेत्र है मीरापुर और करीब 6500 वोटों का ये गांव है। मीरापुर में उपचुनाव होना है तो ढांसरी गांव के लोगों का क्या रुख इस बार होगा और किन मुद्दों के आधार पे इस बार लोग वोट देंगे, किस तरफ इस बार ढांसरी का रुख है, उसी बारे में यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे हम चर्चा करेंगे। तो क्या नाम है चाचा आपका? इरशाद जी। तो क्या करना चाह रहे हैं इस बार चुनाव में? अपना नया ही ला रहे सर, अपने इसका ही क्षेत्र का ही चंद्रशेखर की पार्टी को वोट दे रहे। अभी तो भाई मान लो क्या पता ढांसरी से ही कैंडिडेट कोई निकल जावे, समाजवादी पार्टी भी कैंडिडेट घोषित करेगी, अभी आरएलडी भी कैंडिडेट घोषित करेगी, ढांसरी से भी तो आ सके कोई। जिसे चंद्रशेखर ने काट दिया उसे वोट देगा। ऐसी क्या कसम खा लिया आपने? चंद्रशेखर रात दिन कहीं भी कोई परेशानी हो वहीं खड़ा मिला है, अरोरा को तो फोन ही नहीं लगता, तो आपका वोट इसे चंद्रशेखर को देगा। बड़े मियाँ यही माहौल है? जी हाँ, 1.25 लाख वोट मुसलमानों के टिकट मिलता नहीं, आपके तो मिला। आपका अपने इसने वोट पे ना लड़ा कैंडिडेट अपना, तो फायदा क्या? तो हम तो जीत में लड़ रहे। वो तो बहुजन समाज पार्टी ने भी यहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट खड़े कर दिए, शाहनजर। वो दूसरी पार्टी थी, वो तो अब यहाँ उसका कोई चर्चा नहीं है, कोई चर्चा नहीं। कभी उसकी तूती चाहती थी, अब नहीं, अब नहीं चाहती। वजह क्या है? वजह बस यही है जो अपनी उस पर जनता पर गौर नहीं रखी इन लोगों ने, नेताओं ने, यो वजह है। अकलियत की वोट पे सबसे मजबूत दावा माना जाता है समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का। तो कैंडिडेट उनके अगर मान लो मुस्लिम समाज से ही आते हैं फिर मुश्किल है। देता नहीं वो कैंडिडेट को, मुस्लिम को नहीं देता, वो पर्चा देता नहीं मुस्लिम कैंडिडेट को जी। अगर दे दिया तो मुश्किल है जी। 10 सालों से दिया नहीं, 10 साल से तो दिया नहीं। हाँ दे दिया तो वो देखेंगे रुझान किस रूप रहेगा, नहीं तो ये नया पट्टा है रंगी हुई लाओगा। फिर सोचने वाली स्थिति हो जाएगी अगर अखिलेश मुसलमान कैंडिडेट उतार दे यहाँ से, तो परेशानी हो जाएगी सभी, उसे भी परेशानी हो जाएगी अगर आओगा। क्यों? जो मान्यता पार्टी है तो उसे अपनी सीट पर जो है पहले कैंडिडेट मान्यता उतार देनी चाहिए। भाई वो सीट किसकी? तो ऐसा सोच रहा कि इतनी देर क्यों कर रहा? 10 सालों से तो किसी कैंडिडेट को मुसलमान को उतारा जी। आपका मुसलमान कैंडिडेट है और पार्टी भी जानदार है, और हरिजनों का 30-40 हज़ार वोट है, मुसलमानों का 1,20,000 है, तो वो हारेगा क्यों? वो क्यों हार में जाएगा? वो तो बढ़िया पार्टी से लड़ रहा, तरक्की करा इंशाल्लाह। बड़े मियाँ सबसे बुजुर्ग आप ही है यहाँ पे, क्या राय बन रही है गांव की? चंद्रशेखर की बन रही जी, चंद्रशेखर की। ये तो बहुत पार्टियां हैं, बहुत पार्टी के बहुत वायदे हैं। अखिलेश यादव का सबसे बड़ा मजबूत दावा मुस्लिम वोटों पे है। बस अब कर दिया है, अब कर दिया। हमारा सीट पर तो है नहीं जी, हमारी सीट तो नाराज है उससे, हमारी सीट नाराज है अखिलेश से। वजह क्या है? वजह कुछ करा ही नहीं उसने नया, कुछ नहीं करा उसने नया, वजह तो यही है बस। बड़े मियाँ इतनी नाराजगी क्यों बन गई आप लोगों की अखिलेश यादव जी से? नहीं, हम तो नाराजगी नहीं जी, हमारा तो कैंडिडेट आपका उतारा है चंद्रशेखर ने, ऐसा दिलो जान से जीता हो गए। भाजपा उतार दो, भाजपा दे दो ऐसा वोट, वो टिकट हम तो भाजपा को दे देंगे। जैसा जो रुड़कली वाला है जो हमारा कैंडिडेट, तुम टिकट भाजपा से दिलवा दो, ऐसे सारी बिरादरी रहेगी। और देखो, अच्छा एक बार इस विधानसभा सीट सारी सी चुनाव के लिए चर्चा चली नवाजिश आलम खान की। अमीर आलम खान के साहबजादे हैं, XMP रहे हैं, नवाजिश आलम खुद भी विधायक रहे हैं, इसी सीट से एक बार विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो अगर नवाजिश आलम खान को जयंत चौधरी ने चुनाव मैदान में उतार दिया तो क्या स्थिति बनेगी? उसके बारे में नहीं पता जी, देखो क्या बना। हम तो ये जानते अगर ये हमारा कैंडिडेट आ गया, चाहे चंद्रशेखर साथ, चाहे आप कोई सी पार्टी से दिलवा लो, हम वोट जो है इसी के पीछे ज़्यादा है, इसे ही चाह रहे हैं। जो बड़े बड़े घराने हैं, मान लो कादिर राणा साहब का विधायक भी रह लिए, MP भी रह लिए, अमीर आलम खान साहब खुद MP रह लिए, बेटा विधायक रह लिया, हम उनसे कोई ऐतराज़ नहीं जी। देखो हमने वोट दिए, उन्हें पहले दिए, अगर अब जो ये चाह रहा ना, अब का हमें ऐसे ही चाह रहा।
उनसे हमें कोई एतराज़ नहीं, टिकट आओ या ना हो। ऐतराज तो आपको हो जाएगा जब वोट नहीं देने के, तो ये वोट नहीं देने के तो ऐतराज ही तो है ही। हम तो सिर्फ आपको वोट ही सही दे। हड़के में नहीं है जी, हड़के में नहीं है। अगर कोई मुसलमान जिद में आ भी गया तो वो इसे नहीं होने देने का, तो यो उसे ही नहीं होने देने का। इसे हड़का में ना मानी, ये जानदार कैंडिडेट है, पार्टी भी जानदार है। वो स्थिति बन जाएगी टांग खींचने वाली, कुएं के मेंढक में कहना ले मैं नहीं निकलने का तो तू भी नहीं निकलने का। ये है, यो खींच लेगा, उसे भी इतना ही बड़ा कैंडिडेट आ जाए साइकिल से भी, उसे भी यो खींच लेगा टांग उसकी। ये तो जरमरा से ही रह सका है, पर उसकी वो ज़्यादा खींच लेगा, क्योंकि ये जो है पार्टी जानदार हूँ, वोट भी ज़्यादा है, तो इसलिए है नया पट्टा जानदार है, रमक चमक लाएगा चमक। क्या कहना चाहोगे बड़े भैया? जो 12 बस का नहीं जाना, है जी, 12 बस का नहीं जाना। अपने बोलने का ठेका ही ना दोगे क्या? इसे दे दिया। क्यों? नाम क्या है आपका? नाम क्या है आपका? नाम तो शौकत है। है? शौकत। शौकत। तो चाचा शौकत, कोई तो दिक्कत आप महसूस करते होंगे भाई, कुछ काम ऐसे जो होने चाहिए? हमारा बहुत नाराज था इसे, जो बैठा भतीजा है। बताओ चाचा के भतीजे, क्या नाम है आपका? लोगों को तो आप भी चाचा ही लगा है मेरे। असलम। असलम। तो क्या माहौल आप महसूस कर रहे हैं? मुद्दे क्या है मीरापुर विधानसभा सीट पे? मुद्दे तो विकास के, पहले तो विकास है, शिक्षा का है, और यहाँ बिजली की बड़ी समस्या है। बिजली के बारे में तो कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं है। जो भी नेता आए बने और अपने घर चले गए। जी। आप पूरे क्षेत्र में घूम लो, कहीं भी कोई भी आपने किसी नाम प्लेट लगी नहीं देखी होने कि विकास यहाँ कराया। जी। आप यहाँ से जान सट जाओगे, आप ये सोचोगे कि कैसे जाए खड्डे में। जी। इतना बुरा हाल है रोड का, कोई देखने को तैयार नहीं है यहाँ नेता। और कई नेता आए पहले बन कर चले गए, यहाँ किसी से शक्ल नहीं दिखाई। ये अपने क्षेत्र का है, बिरादरी का है, सब पड़ोस का, अपने कोई दिक्कत नहीं। किसी भी टाइम जाएंगे। युवा नेता बन रहा, अभी तैयारी है, अभी पहले कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। जी। तो अब देखते हैं क्या होता है, कैसा चलता है, वो तो देखेंगे। उम्मीद इसी की है, अब का तो इसी की बनाना है। अच्छा, बात आपने शुरू करी विकास पे और खत्म करी बिरादरी पे। यो विकास करेगा तो यो भी नहीं आगे खत्म है, विकास करेगा तो ठीक है, नहीं विकास करेगा तो यो भी खत्म हो जाएगा। विकास तो जरूरी है ना। अच्छा, मुद्दा विकास है कि बिरादरी है? जोजे समाज के मन में क्या है? जोजे समाज के मन में ये है कि जो भी आया ना, पीछे किसी ने कुछ नहीं कराया। अब कई इसको देखते हैं, नया है, विकास करता है ठीक है, नहीं तो अगले इलेक्शन में ख़त्म है। आगे 2 साल में इलेक्शन फिर आ रहे, पता चला भाई 2 साल में पता लग जाएगा। ज़्यादा लंबा टाइम भी नहीं है, 2 ही साल तो रह रहे इलेक्शन के, तो 2 साल में ही पता लग जाएगा विकास पे चलता है या नहीं चलता है, लोगों की सुनता नहीं सुनता, तो इसी में पता लग जाएगा। इतना लंबा टाइम भी नहीं है इसमें। उपचुनाव पता चला समाजवादी पार्टी ने किसी दूसरे मजबूत झुज्जे को उतार दिया तो कुछ नहीं, इसके सामने नहीं देंगे। आपके पड़ोस के गांव में चर्चित नाम है, चर्चित नाम है, उसे मिलने का नहीं ना। यहाँ किसी मुसलमान को टिकट मिलना, मेरी बात याद रखियो, समाजवादी से मिलने का नहीं, मिलने का नहीं, मेरी बात याद रखियो। किसी मुसलमान को टिकट नहीं मिलना है, समाजवादी से हिंदू को टिकट आएगा। और मुसलमान को आगा तो आने का ही नहीं, हमें तो उम्मीद नहीं। अरे चाचा, हम तो ये कह रहे हैं एक बार के लिए मान लो कि आ गया, फिर क्या करोगे? फिर क्या करेंगे? दोनों की टांग खींच जाएगी, दोनों हार जाएंगे पक्की। 100% में लिख के दे रहा, बीजेपी का जीत का जाएगा। अखिलेश यादव को क्या सुझाव दोगे? यहाँ बैठे हुए कहना है कैंडिडेट ही से बना दे। नहीं, सुझाव हमारी कौन सुन रहा? इतने बड़े बड़े नेता बैठे हैं सुझाव देने के लिए, तो हमारी सुझाव कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। क्या पता ये वीडियो चलते 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 अखिलेश यादव जी के आंखों तक के सामने तक गुजर जा, आपकी सलाह मान ले अखिलेश यादव जी। अजी कहाँ, तो बड़ी बड़ी मीटिंगें बैठे हैं बड़े बड़े नेता होगी, तो उनका सुझाव मान लेंगे। वीडियो तो दुनिया भर की गिर रही है ना, कौन देख रहा? नेता इनकी फुर्सत कहाँ आ गई? 1000 वीडियो रोज गिरती होगी, अब कहाँ देखेगा नेता? अचानक है कोई आ गई सामने, आ गई कोई नहीं, कोई नहीं आती सामने, वीडियो कहाँ रही? इन्होंने ये ध्यान करते नेता वीडियो पे।
चर्चित नाम आपके इलाके का, आपके क्षेत्र का, आपके पड़ोस का, आप कुछ बोल रहे थे। जिस दिन से वोट बनानी आज तक साइकिल से अलावा वोट नहीं दिया। एक बार दिया था कांग्रेस को जब कैंडिडेट साइकिल का नहीं आया, अब की बार नहीं दे रहे। मतलब अब तक समाजवादी पार्टी का वोटर थे, अब कहीं नहीं दे रहे। समाजवादी को देखते हुए आज तक समाजवादी से अलावा वोट ही नहीं गिरा। हर सीट मुसलमान की, कैंडिडेट कोई और, जीत के चला जा, आज तक दर्शन ही नहीं कर पाया। तो अब की बार देख लें भाई, इसकी इनसे मुसलमान नाराज नहीं, वही नाराजू नेता ही, क्योंकि इस सीट पर क्यों नहीं भेजता भाई मुसलमान। अपने क्षेत्र के तो पहले भी जीतते थे, हाँ शहर में बहुत मुसलमान हैं जीतते थे वे बिल्कुल, उन्होंने चूड़ियाँ पहन ली उन नेताओं ने, क्यों नहीं वे वहाँ धक्के खावा जा गए। उसके बाद तो और वे धक्के खा के चला गया, क्यों नहीं देता उन्हें टिकट। आपका नया पट्ठारा चमक लाओगा, आप इसके साथ है जिंदाबाद है। कुछ और युवा भी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, क्या कहना चाहोगे? चंद्रशेखर को देंगे जो वोट। बात क्यों है, मतलब यहाँ ऐसे ऐसे लोग बैठे कि अब तक भाई हम समाजवादी पार्टी कोई वो आप वोट देते आए, अब का क्या बदल गया? समाजवादी पार्टी को बता वोट दे लिए, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं जरा सा भी। लोकसभा चुनाव में प्रदेश की पहली पार्टी बनी समाजवादी पार्टी, भाजपा को पीछे हटा दिया। भाजपा को पीछे तो हटा दिया, हाँ ये बात तो सच्ची, पर हटा दिया राहुल की वजह से इन्होंने। जी केले ने नेटा वहीं मिलता मायावती के दौरे ही, जहाँ मायावती बैठी ना वहीं मिलता बैठा हुआ, अगर केले को 4 इलेक्शन लड़ा दो अखिलेश को, वहीं पहुँच जाएगा जहाँ मायावती पहुँच गई। तो राहुल गांधी मुस्लिमों में अखिलेश यादव से बड़ी उम्मीद बन रही है क्या? गठबंधन में आ गया, सब मिल गया, सब हो गया काम। हाँ जी, आप कह रहे हैं कि भाई इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव आए, राहुल गांधी साथ थे, इस वजह से यह परिणाम आए, और अगर अलग अलग लड़ते तो मायावती के बराबर के परिणाम होते। वहीं मिलते ही बैठे हुए, सीटें ढूंढनी भारी हो जाती, कहाँ को सीट लिकट रही का कोई। तो ये जो कहा, मतलब एक आप मान्यता थी अब तक भाई मुस्लिम वोट अखिलेश यादव के साथ बंधे हुए हैं, इन्होंने करा नहीं कुछ भी, करा नहीं इन्होंने कुछ भी नहीं करा, कतई कुछ भी। 9 साल हो गए होगा, 9-10 साल। एक मस्जिद पर डुल्ला जो का तो बंदा खड़ा, कोई गांव समाज की ये वैसी जगह नहीं थी, वो खुद अपनी जगह थी। इसी की सरकार में अखिलेश की तो क्या कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। योगी की सरकार में एक मस्जिद पर डुल्ला नहीं रुका आज तक भी। क्या साल हो गए योगी को मुख्यमंत्री बनो, 7-8 साल हो गए होगे। एक मस्जिद भी बता नहीं सकता वैसे, कोई इन्हें रुकवा दी कि डुल्ला बंद गया, उसका लैंड टर्निंग करने देना। इन्हें 60-70 मस्जिद रुकवा रखी है अपनी सरकार में। अखिलेश ने तो ऐसा वोट हम तो देते नहीं, हमने तो पीछे भी नहीं दिए थे, गठबंधन में भी नहीं दिए वोट। पीछे कहाँ दी थी? पीछे से दी थी हाथी पे, हाँ जी हाथी पे दी थी। ये जो अभी 3-4 महीने पहले लोग यही तो इसमें हाथी पे दी थी। उसे चौधरी था, क्या नाम था इसका, लड़ रहा था विजेंद्र सिंह से दी थी। अखिलेश को कब से वोट नहीं दिया आपने? बस अखिलेश को तो 10 साल हो गए वोट दिया नहीं। 10 साल हो गए। हाँ जी, दिया नहीं, न देने के रख, चाहे मुख्यमंत्री बन जाएगा जब भी लड़ेगा, सीधी बात हो। इतना मन पलट गया क्या मुस्लिम वोटरों का समाजवादी पार्टी से? चंद्रशेखर है बेचारा बोल रहा है, सबके हक में बोल रहा। अभी आने वाले इलेक्शन में 2027 में इलेक्शन होगा, उसमें देखिए उसे चंद्रशेखर में बहुत ऊंची पार्टी में जागी है। मुसलमान का मन तो बदल गया, चंद्रशेखर के साथ ही जाना ऐसा। तो चंद्रशेखर जैसा नेता अभी तक तो जैसा नया नया है अभी, ऐसा नेता हमने और कोई नहीं देखा बोलता हुआ ऐसा। एक सीट है इसकी, एक सीट में इतना बोल रहा है कि कोई नेता बोल नहीं सकता इसके मुकाबले। तो चंद्रशेखर पे रंग आना जी। यहाँ तो मुसलमान पूरा रंगा होगा जी, उत्तर प्रदेश में पूरा रंगा होगा ये चंद्रशेखर पर पूरा। मुसलमान ही उनका जाना सारा है, टोटली मुसलमान चंद्रशेखर की पार्टी पे जाना। अब का इलेक्शन में अगर ये 10 सीट है कि 10 पे भी लड़ेगा ना जी, तो इसमें देखिए तुम कितना वोट मिलेगा, कितना % मिलेगा। और आने वाले इलेक्शन में तो ये पासा पलट देंगे बिल्कुल मुसलमान। उम्मीद लगाए बैठे लोग मुख्यमंत्री की, अभी सबसे ज़्यादा सीट आई अखिलेश यादव जी की,
आप कह रहे सोपड़ा साफ कर दोगे, रटका ही मार दोगे कतई। लग जाएगा, देख जाना अभी। ऐसा ना कोई भी नेता हो तो एकदम नहीं बढ़ पाता, जी धीरे धीरे तो बढ़ेगा ना। उसकी वो देखते रहेंगे लोग किस हिसाब से चल रहा, उसी हिसाब से उसको वोट बढ़ते रहेंगे। ये सही कह रहे क्या, बीच में बैठे नहीं गए आप या फंस गए बीच में आज? हाँ जी, सही कह रहे हैं तो जी, भाई सही कह रहे हैं जी। इनके दबाव में ना बोले, जो भीतर गया वो बता जी दे। नहीं, इनका दबाव में क्यों बोल रहे हैं? ये अपनी कह रहे हैं, हम अपनी कहेंगे। को अपनी हमने और देखा है जी, इसे भी समाजवादी को भी पीछे दिया था गठबंधन में, हमारे तो गांव में आके नहीं देखा चंदन जी ने। बताओ, अगर किसी ने देखा हो पूछो इनसे, बैठे हैं सभी। हमने वोट दिया, जीतते। हमारे तो गांव में कोई विकास कुछ भी करा कर नहीं देखा। अगर आए भी हो यहाँ गांव में तो फिर ऐसे आदमी को वोट देने से क्या फ़ायदा। तो नाराजगी इस बात की भी है कि भी चंदन चौहान जब यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़े 2022 में, आप लोगों ने टूट कर वोट दी, और जिस पार्टी के विधायक चंदन चौहान बने, राष्ट्रीय लोकदल के, जयंत चौधरी ने फिर गठबंधन कर लिया भाजपा के साथ। ये भी वजह है कि भाई वो नाराजगी जयंत चौधरी से तो हो ही गई, लेकिन चूंकि उस अखिलेश के साथ गठबंधन में थे, इस वजह से भी अखिलेश यादव से आपकी नाराजगी है क्या? नहीं, एक तो टिकट सोच पाँच के देना चाहिए ना, नेता कैसा है, दल बदलू तो नहीं है। अब दल बदलू को अगर टिकट दोगे तो फिर क्या होगा, लोग तो परेशान ही होंगे, आगे सोच के देंगे वोट। फिर तो नाराजगी है कहीं ना कहीं। की तो है वो दल, जब हम जिता रहे हैं, हम तो अखिलेश वाले को जिता रहे हैं, अखिलेश की पार्टी को, और फिर वो भाग रहा दूसरी पार्टी में, या आरएलडी में भाग जा, या बीजेपी में भाग जा, कहीं भी भाग जा। उससे ऐसे ही मलुकनगर भी चला गया था, बीजेपी में जा लिया, उसे भी इससे जीता था, समाजवादी से, बसपा से जिताया था उसे, मलुकनगर को। अरे जी उसे भारतीय हिंदू को जिताया था। बताओ, यहाँ से कोई भी अगर कोई भी आदमी किसी से भी पूछ लो पूरे गांव में, अगर किसी ने शक्ल देखी हो जीतने के बाद में। क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा जी, मैं कहा ये तो सारे ऐसे ही भाग जा जीत के, वोट मुसलमानों के लिए, और अपना जा बैठे वहाँ से जाए ना जाना। तो इससे बेहतर क्या कह रहे थे आप? हाँ, तो इससे बेहतर तो है ना वोट ही ना, तो पार्टी छोड़ दो समाजवादी, बस समाजवादी पार्टी छोड़ दो, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। पार्टी तो और बतेरी जी, पतंगवाड़ी भी है, केतड़ी वाली आ गई, हाथी को पकड़ लो अपना, नलकों को जा पकड़ो, फूल को जा पकड़ लो, या कैसे ना पकड़ो साइकिल को, नहीं गिर जाओगे, मर जाओगे ठोड़। बिल्कुल साइकिल को पकड़ते ही ठोड़ मर जाओगे, साइकिल ना पकड़ो, और पार्टी पकड़ लो कोई ऐसी। कुछ युवा भी हैं, क्या कहना चाहोगे दोस्त? क्या नाम है? नाम है जी साकिब। शाकिर। हाँ जी, बताओ शाकिर में क्या मन में है? बस जी मन तो बनाए बैठे हम चंद्रशेखर गए। ऐसी क्या वजह होगी यार, ऐसा क्या सितम होगा? 3 महीने लो पहले मुसलमान ने ठोक कर वोट दी समाजवादी पार्टी को पूरे यूपी में, इंडिया गठबंधन को, अब आपका मन पलट रहा। हाँ जी, होगी गलती, इन सबका गलती सुधारने की अपनी कोशिश कर रहे हैं। वोट देगा, गलती होगी, जिस नेता को जिता रहा है वो जीतने के बाद इनके आके नहीं देखता। जीतने से पहले दर दर फिराए हैं लोगों के, जीतने के बाद कोई आके नहीं देखते हैं। आपका अपना नेता है, लोकल का नेता है, जवान नेता है, तो इसलिए चंद्रशेखर आजाद। क्या कहना चाहोगे दोस्त? पहलवान है भाई, तो भाई कौन सा दांव मारोगा इसका भाई, किसे चित करेगा? अब कहती सब कुछ चित करने की सोच रखी है, अब तो कंधे पे उसी लाना है जी ठाकर चंद्रशेखर आजाद को। वजह क्या है, नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद दानिश है जी। वजह यही है जी, जो भी जिसे भी लड़ा है, जिसने भी हमारे बड़ों ने वोट दिए, वे ही जीत के भाग गए। आज तक यही बताया कि वे आके नहीं फिरे यहाँ को, रास्ते सारे ऐसे ही, आज तक कोई विकास ही नहीं हुआ, ये मुद्दा है। क्या कहना चाहोगे बड़े मियाँ? हाँ जी, हाँ जी, बस चंद्रशेखर की साथ ही है, हम तो चंद्रशेखर की। हमने देखा बड़ी बड़ी तकरीर जब हो, अखिलेश यादव होंगे, पता नहीं क्या क्या याद दो होंगे, और आप कहना नहीं भाई वहीं, और पता चला भाई आज जो आप कह रहे, कहना नहीं वो तो बात कुछ और थी, चलो माहौल कुछ और था, हमने कह दिया था जी, लेकिन अब तो बस ऐसा कुछ नहीं होगा जी। अब तो मन बना लिया, ये तो सब आजमा लिया पहले जी।
अब तो बस चंद्रशेखर और इन्हें प्रत्याशी भी अच्छा हमारे क्षेत्र का उतारा। हम बाहर के को क्यों वोट देना पसंद करेंगे, हम तो अपने क्षेत्र को देंगे। जी। लोकल का कैंडिडेट बड़ा मुद्दा है। हाँ जी, सबसे बड़ा मुद्दा तो लोकल का कैंडिडेट हो गया, और ये तो बन के चले जाओ और फिर वापसी नहीं आते। इसी वजह से यहाँ कोई विकास नहीं है, किसी चीज़ का भी विकास नहीं है। अब क्या गिन के बतावे। तो आप क्या कहना चाहोगे बड़े मियाँ? अरे नहीं, आप तो बोल दो, पूछेंगे भाई जी से पूछेंगे। अजी मैं ऐसे क्या पूछो तुम, आयो यहाँ बीच में आ जाओ। देखो विकास तो जितना भाजपा कराना तो किसने नहीं करा, मगर वो हमारे वोट नहीं मांगती। रही मायावती, उन्होंने कहा मुसलमानों में तो वोट ही नहीं दिए वो सारे हरिजनों का लगा दे, और लाल कलर से यादव इंदा बांध के गिर दिए मुसलमान, तो अब हाथ पाँव खोल कर दिखाएंगे। मगर भाई इतना बांध के गिर दिया ना, तो भैया चंद्रशेखर की साथ हम नहीं नए कैंडिडेट। ऐसा क्या बुरा कर दिया अखिलेश यादव ने मुसलमानों का? फिर कुछ नहीं करा, बुरा तो किसने भी नहीं करा। आप अपनी सभी इच्छा चाहना से भी बढ़िया काम करना, कोई भी मतलब बना दो उन्हें सब रास्ता गलत ना हो, वो बढ़िया ही चले। मगर अब कैसे भी देख लेना नहीं तब देख लेने से भी इतना सीन ना हो हमारे। क्या कहना चाहोगे? बस जी कहना क्या चाहे कि हम तो यही कहना चाहे कि आज लोग अखिलेश को देता है हमारे बारे में, तो हमें तो कुछ दिखाई नहीं दिया। मजदूर आदमी है गए, मजदूर सोचता है कुछ सस्ता हो, महंगा महंगा होता जा रहा है, क्या करे। बस नया कैंडिडेट आया आपका, नई पार्टी आई, इसे उजमा लेके एक बार इसे देखे चंद्रशेखर को। महंगाई मुद्दा है आपके लिए? बस यही है, मजदूर मजदूर होता जा रहा, मालदार मालदार होता जा रहा। वादे सब करा है, करता कोई निभाता है नहीं, सब कह के चला जा। तो ये तो नज़दीक का मामला, जैसे भी इसे भी एक बार आजमा लेते हैं। क्या कह रहे थे चाचा? भाई ये तो देखा ही होगा ना आपने, विकास का तो रोड तो देखे ही होंगे जहाँ को आए या गए। तो विकास तो यहाँ है ही नहीं कुछ भी, जो आवे बन के चला जा, फिर आता ही नहीं वापसी। नहीं, विकास तो पता नहीं कितने सालों तो लोग ढूंढते फिर है, विकास मिल नहीं रहा पता नहीं कहाँ रह रहा। भाई ये तो हमें तो पता नहीं, हमें तो मिला ही नहीं। बड़े मियाँ रह रहे बस। बड़े मियाँ बता दो, आप भी बता दो आप अपने मन की। मैं तो भाई अपने मन की क्या बताऊँ, और यहाँ तो सारा सक्का जो हो रहा जी। 3 और 4 हजार रुपये आ रहे बिल के, कहाँ से दे इतना बहुत परेशानी है इस बारे में भी। जहाँ 3 से 4 रुपये वाले 3000 आ रहे हो, उन्हें क्या है काटने वाले को बिल, तो हम क्या करते ऐसे यार। ये एसी भी थे क्या घरों में बड़े मियाँ पहले? है एसी भी थे घरों में पहले? आप तो लग गए होंगे। कोई नहीं भी नहीं, अब भी नहीं है ना गरीब। बिना एसी के 3000 का बिल आ रहा? हाँ कहाँ यार, बहुत गरीब आदमी हम तो। और ये विजय से कटवावे, रबत पड़ गया बिजली का, नींद आने ही वगैरह हो गया रात को। जी। हम तो इसे देंगे और के जाहिद को ही, हम मन्ना तो हाथ में 10 रुपये वादा कर चुके अब? हाँ जी, ये नहीं, हाँ टूटने वाला नहीं होता, हमें तो देना ही साहब जा। कुछ और लोग भी आए हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। तो क्या नाम है बड़े मियाँ? इसराइल है। इसराइल। इसराइल जी। तो क्या लग रहा, क्या मसले मीरापुर विधानसभा में जिनके आधार पर इस बार आप लोग वोट देंगे? जो हमारी आवाज़ उठाओ उसे उसे वोट देंगे हम। सदन में जाएगा, हमारी आवाज़ उठाओ उसे वोट देंगे। अखिलेश यादव? अखिलेश का लड़ रहा है यहाँ से। और कौन लड़ रहा है? जो लड़ेगा उसे देखते हैं कौन सा होगा चुन के। अभी क्या कर रहा है, तो कोई कहीं पिट रहा, कोई छितरा रहा, अपने घर वोट लेकर बैठ जा। देखो किसी को अपने पूछ रहे एक बंद क्या हो रहा, तो अपने आदमी वोट देंगे किसी को, देखा वहाँ चक्कर वहाँ भी मार सकें। तो अभी इंतजार कर रहे हैं सभी पार्टी के लोग अपने कैंडिडेट सामने ले आए, जब भी देखेंगे, जब करेंगे फैसला, जब कैंडिडेट सामने आ जाएंगे। अच्छा, मुद्दे क्या है जिनके आधार पर इस बार वोट दोगे आप मीरापुर विधानसभा के लिए? मुद्दा तो कुछ यहाँ है ही नहीं, जो बनकर चलेगा मुद्दा खत्म हो लिया। कोई सौराज में सड़क टूटी पड़ी यहाँ जानसठ से यहीं से यहाँ तक की, सब सांसद भी बना दिया, विधायक भी बना दिया, सबसे पहले बाबा को बना, आज तक भी नहीं बनवाई को कपड़े मंडी समिति वालों को कुछ मंत्रा में करके बनवा में, वो भी टूटी पड़ी है। फिर लगाते ही नहीं, वो क्या लगावे है कुछ, ये तो इतना गिरा है।
हमारे गांव इसका परमानेंट बंधा हुआ था इस परिवार का। नहीं, पता तो नहीं चल रहा मुझे किसके बारे में कह रहे हैं आप। अरे ये है संजय परिवार का फैनी का सारा। चंदन भी है, इसका बाप भी बना, उसका बाबा भी बना, सारा गांव से वोट दिया सबने। नारायण सिंह भी बनाया, उसके बाप को भी बनाया, अब इसे भी बनाया, चंदन का नंबर आ लिया, 2 बार ही बढ़ लिया, MLA बनाया और फिर उसमें वोट दी। तो आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे चंदन चौहान। नहीं बेकार, अब तो पहचानता भी ना कहाँ से रहे। जब वोट मांगना होता जब तक पैर छुआ था, अरे अब पता नहीं कौन से गाना में। अब देखते हैं कोई नया वो कैंडिडेट कौन होगा। RLD और BJP कैंडिडेट के लिए तो आपके पास में आओगे, चंदन चौहान समर्थन कर दो, वोट दे दो। नहीं आवेंगे जब देख के जाएंगे, पिछाड़े नहीं पिछाड़ता, जब देखेंगे। अब तो पिछाड़ते नहीं हो, जब वोट मांग रहा जब पिछाड़ रहा था, अब नहीं पिछाड़ रहा। चलिए, स्थानीय मुद्दे भी इस चुनाव में अपनी अहमियत रखेंगे, विकास भी मुद्दा है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा फिलहाल हमें मीरापुर में कई जगह हम जा चुके, सारे वीडियो आप देख भी रहे होंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है लोकल कैंडिडेट का, और अखिलेश यादव से विशेष नाराज़गी फिलहाल तो देखने के लिए मिल रही है। अब अखिलेश यादव चुनाव में, चूँकि चुनाव घोषित भी नहीं हुआ, लोगों को मना पाते हैं नहीं मना पाते हैं, उनकी पार्टी के नेता जब ज़मीन पर उतरेंगे तो हालात क्या होंगे वो तो जब EVM खुलेगी और वोट गिनी जाएगी तो ही पता चलेगा।